कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज पीएम मोदी ने द्रास मेमोरियल में वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने शंकुन ला सुरंग प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। यह परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। वॉर मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों की वीरता देशभक्ति से सुरक्षित हमारा देश। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर सीएम योगी ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि, बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से आज भी बहस जारी। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी ने 6 राज्यों में तैनात किए नए प्रभारी। हरीश द्विवेदी को बनाया गया असम बीजेपी का प्रभारी। लक्षद्वीप के संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे अरविंद मेनन। बीजेपी ने बिहार में बदला प्रदेश अध्यक्ष। बिहार की कमान अब दिलीप जायसवाल के हाथ। सम्राट चौधरी की लेंगे जगह। राजस्थान बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। मदन राठौड़ बने राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष। सीपी जोशी की जगह लेंगे मदन राठौड़। बलिया वसूली कांड में सीएम योगी का एक्शन। हर दिन 5 लाख की अवैध कमाई पर बदल डाला पुलिस महकमा। एसपी नपे, सीओ सहित 10 सस्पेंड। नीट यूजी रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। 67 में से 44 टॉपर्स के 5 नंबर घटेंगे। 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक प्रभावित होगी। डोडा मुठभेड़ पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव, 10 साल हो गए, आतंक खत्म नहीं कर पाए। यह सरकार फेल है, लेकिन इनकी विदेश नीति फेल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र से पहले मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ की बैठक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह सरकार को बचाने का बजट है। जिन राज्यों ने उन्हें पूरे सांसद चुनकर भेज दिए, उन्हें कुछ नहीं मिला। विदेश से जुड़े मामलों पर राज्य न करे हस्तक्षेप। केरल और बंगाल सरकार को केंद्र सरकार ने दी सलाह। उत्तर प्रदेश में 68 रेल परियोजनाओं पर काम जारी। बिछाई जा रही नई पटरियां। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। काफी लंबे समय से चल रहे थे बीमार। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। द्वारका में एक अस्पताल के निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरी। एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। श्रीनगर के कलीपोरा नौगाम के रिसीविंग स्टेशन में लगी आग। चारों तरफ मची अफरा तफरी। बुलंदशहर में भराकर गिरी मकान की छत और दीवार। बाल बाल बच्चे परिवार के सदस्य। आगरा के दवा बाजार में दिल्ली पुलिस की दबिश। 2 व्यापारी गिरफ्तार। 3 डब्बे नशे की दवाएं की बरामद। बस्ती में व्यवसायी से रिवॉल्वर के बल पर लूट का प्रयास। आसपास के लोगों ने एक बदमाश दबोचा, दूसरा फरार। फिरोजाबाद में प्रसाद टॉकीज रोड पर कार में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू।
अमेठी में पैमाइश कर लौट रहे कानूनगो पर धारदार हथियार से हमला, नाव से असंतुष्ट दबंग ने किया हमला। हापुड़ में ऑपरेशन के दौरान विवाहिता की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया हंगामा। हरिगढ़ में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 महिलाओं सहित 8 लोग घायल। एटा में किशोरी ने नहर में लगाई छलांग, स्कूटी चलाने को लेकर परिजनों से हुई थी कहासुनी। सहारनपुर में किसान एग्रीकल्चर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष, दबंगों ने प्रिंसिपल के ऑफिस से छात्र पर किया जानलेवा हमला। मेरठ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, गर्दन काटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक सवार खड़े ट्रैक्टर से टकराई, युवक की हुई दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में नाला सफाई के दौरान मिला हैंड ग्रेनेड, पुलिस ने बस्ती खाली कराई, बम निरोधक दस्ते ने 40 मिनट में डिफ्यूज किया। हरिगढ़ में सड़क हादसा, रोडवेज बस ड्राइवर की मौके पर हुई मौत, 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। लखनऊ में बीच सड़क पर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घोंसे। गुजरात में नहीं थम रहा चांदीपुरा वायरस का कहर, अब तक 44 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में घोषित हुई छुट्टी। राजस्थान में जोरदार बरस रहा सावन, अगले 3 दिनों में बारिश, कई जिलों में मचा सकती है तबाही। बारिश की वजह से महाराष्ट्र का बुरा हाल, कई इलाके हुए जलमग्न, रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी, पुणे में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। मुंबई में लगातार बारिश के कारण यातायात हुआ प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी, ठाणे में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, ठाणे नगर निगम ने जारी किया आदेश। गुजरात सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने सूरत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। दिल्ली के कई हिस्सों में मौसम हुआ सुहावना, झमाझम हुई बारिश। दिल्ली में तेज बारिश के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे भरा पानी, कई रूट डायवर्ट। दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। सहारनपुर में बरसाती नदी में बहा ट्रैक्टर, शिवालिक पहाड़ियों में बारिश के चलते उफान पर नदी। सहारनपुर में बाइक सवार किसान फिसलकर हिंडन नदी में डूबा, तलाश में जुटे गोताखोर। 1% अमीरों की संपत्ति 42 लाख करोड़ बढ़ी, ऑक्सफैम ने जारी की रिपोर्ट, टैक्स बढ़ाने के पक्ष में कई देश, अमेरिका नहीं दे रहा साथ। इमरान खान को जेल से छुड़ाएगा अमेरिका, सीक्रेट दौरे पर पाक आएगा अमेरिकी दल, इमरान की रिहाई के पक्ष में फौज के 5 कमांडर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जो बाइडेन से मुलाकात की, अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। कमला हैरिस से भी मिली नेतन्याहू, हैरिस बोली अब युद्ध खत्म करने का वक्त। काठमांडू में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, जांच टीम को सौंपा, पायलट आईसीयू में भर्ती, हादसे में 18 की हुई थी मौत। लाओस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, वियंतियाने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत चीन विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में लिया था। चीन के विदेश मंत्री
से मिले एस जयशंकर, कहा एलएसी और पहले हुए समझौतों का हो रहा सम्मान, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते सही होंगे। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस दौरे का मुद्दा, अधिकारी बोले हम टाइमिंग और संदेश से निराश, भारत बोला हमें अपना दोस्त चुनने की आजादी। ताइवान फिलीपींस में गेमी तूफान से 25 की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल, तेल ले जा रहा जहाज डूबा, चीन में 1.5 लाख लोग विस्थापित। ऑस्ट्रेलिया में 55 साल बाद मिला जहाज का मलबा, तूफान से डूबा था, 21 लोगों की गई थी जान, 12 घंटों तक लकड़ी के सहारे लोग जिंदा रहे थे। ट्रंप के हमलावर ने कैनेडी के हत्यारे से ली सीख, एफबीआई चीफ बोले ऐसी राइफल चुनी जो छोटी हो सके, ट्रंप बोले इस्तीफा दो, मीठी बातें मत करो। नासा ने बताया भारत में कैसे फैल रही जहरीली CO2, सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ हाई रिजोल्यूशन मॉडल। राष्ट्रपति पद की दौड़ में कमला हैरिस दे रही ट्रंप को कड़ी टक्कर, हैरिस की लोकप्रियता में हो रही वृद्धि। कमला हैरिस पर रिपब्लिकन नेताओं के बयान पर बरसा व्हाइट हाउस, कहा यह आपकी घृणात्मक सोच को दर्शाता है। यूक्रेन के सैनिक की पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा सैनिकों के शवों से अंग निकालकर बेच रहा रूस। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा भारत, क्वाड में शामिल होंगे जो बाइडेन। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख लड़ेंगे आगामी राष्ट्रपति चुनाव, LWTE के विनाश का बने थे कारण। म्यांमार में हार गई सेना, विद्रोहियों का एक और शहर पर कब्जा, 26 लाख लोग हुए विस्थापित। कंगाली और कर्ज में डूबे पाकिस्तान का मेगा प्लान, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वीजा फीस हटाने का फैसला लिया। भारतीय छात्रों को कनाडा ने दिया झटका, विदेशी छात्रों के लिए स्टडी परमिट के नियमों में किया बदलाव। जापान में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, पीएम फूमियो किशिदा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर दिया बड़ा अपडेट, कहा अभी तय नहीं है कोई तारीख। फिलिस्तीन ओलंपिक टीम का पेरिस पहुंचने पर शानदार स्वागत, तोहफों और तालियों से किया गया वेलकम। भारत को नाटो सदस्यों की तरह शीर्ष सहयोगी का दर्जा देने की मांग, अमेरिकी कांग्रेस में पेश हुआ अहम बिल। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करी की दुनिया का गॉडफादर कहे जाने वाले गुजमैन का बेटा गिरफ्तार। हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा चीन, अमेरिकी सांसद बोली जल क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन में बाधा डाल रहा। फोन की नीली रोशनी से त्वचा को नुकसान, ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। कमला हैरिस ने कहा ट्रंप के लिए योजना बना रही, राष्ट्रपति चुनाव में बहस करने को तैयार हूं। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 170 अंक की बढ़त, बैंकिंग छोड़कर सभी सेक्टर में तेजी। नतीजों के बाद 2% से ज्यादा टूटा टेक महिंद्रा का शेयर, यह 1496 रुपए पर कर रहा कारोबार। पहली तिमाही में कंपनी को 851 रुपए करोड़ का मुनाफा। बजट के बाद सोना 5000 रुपए हुए सस्ता, चांदी 6400 रुपए हुई सस्ती। जारी हुए पेट्रोल डीजल के नए दाम, आज भी कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव।
अडानी ग्रीन का पहली तिमाही में मुनाफा 95% तक बढ़ा, रेवेन्यू 22% बढ़कर 3,122 करोड़ रुपए रहा, 7% से ज्यादा चढ़ा शेयर। तिमाही नतीजों के बाद एक्सिस बैंक 5% से ज्यादा गिरा, यह 1,176 के स्तर पर बंद। Q1 में शुद्ध मुनाफा बढ़कर 6,035 करोड़ रुपए। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले का मुनाफा 7% तक बढ़ा, अप्रैल जून तिमाही में आय 3.33% बढ़कर 4,813 करोड़ रुपए रही। उपभोक्ताओं को राहत, जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए करना होगा कम खर्च, अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा। एनबीए ने वार्नर ब्रदर्स के साथ तोड़ी डील, डिस्कवरी और HBO मैक्स को भी लगा झटका। राहुल द्रविड़ के बेटे समित को मैसूर वॉरियर्स से मिला कॉन्ट्रैक्ट, अब महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 में खेलते आएंगे नजर। ओलंपिक के पहले दिन ही भारत का जलवा, मेंस विमेंस तीरंदाजी टीम के क्वार्टर फाइनल में एंट्री। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने की संभावना पर बोले गगन नारंग, खिलाड़ियों की सोच में बदलाव आया है।